नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रदोष व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, महत्व एवं व्रत कथा एवं संपूर्ण जानकारी श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन सुखमय के लिए उपवास रखती हैं, जिनका पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद किया जाता है। यह तिथि कन्याओं के लिए और भी खास है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु को केवल जल चढ़ाने से मनचाह वर पाने की कामना पूरी होती है। इस व्रत माह की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है और ज्येष्ठ माह में यह 8 जून को रखा जाएगा। इस दिन स्वाति नक्षत्र के साथ परिधिनद और शुभ योग का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में महाकाल की उपासना करने से सभी ग्रह दोषों की मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि का योग का निर्माण होता है। प्रदोष की संपूर्ण पूजा की विधि आपको बतलाते हैं। इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 8 जून को सुबह 7:17 पर होगा। इसका समापन 9 जून की सुबह 9:35 पर होगा। उदय तिथि के मुताबिक 8 जून को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें, इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब सबसे पहले भगवान शिव की मूर्ति और शिवलिंग को स्थापित करें। अब शुद्ध जल, दूध, शहद, घी और शक्कर से भगवान का अभिषेक करें। भोलेनाथ को फूल समर्पित करें। उसके पश्चात आप प्रभु को बेलपत्र, आग धतूरा चढ़ाएं, चंदन, भांग चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं, आरती करें। उसके पश्चात इसके दौरान देवी पार्वती को भी फूल अर्पित करें। भगवान शिव के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उनके मंत्रों का जाप करें, प्रदोष की व्रत का श्रवण करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। अब आपको सुनाते हैं हम व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो शंकर भगवान की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी के भक्ति भाव से ऋषियों के हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम श्रद्धालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में रक्त और वेद शास्त्रों के विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी भी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असक्त कर्मों की ओर खुद न खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश रहित समाप्त हो जाएगा। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा कर बताइए। ऐसा सुनाकर दयालु हृदय से श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक आदि, आपका धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परम हित की भावना रहती है। इसलिए शौनक आदि ऋषियों को
मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिनके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान को देने वाला, मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला वह व्रत तुमको सुनाता हूँ जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। उससे प्राप्त वह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिससे मैं आपको शुभ बेला में मैं आपको सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान कर कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो जाएं। शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण गुण का तिलक लगाएं, त्रिपुंड का तिलक लगाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से भगवान शिव की पूजा करें, मृदु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करें। वो सत्य भाषण करने पर परम आवश्यक हवन आहुति भी प्रदान करें। उसके बाद मौन व्रत धारण कर कर ओम ह्रीम क्लीम नमः ओम नमः शिवाय से आहुति प्रदान करें। से अवशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इसका विशेष महत्व है। यह परम सुख देने वाला, आरोग्यता देने वाला, यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास जी ने मुझे भी सुनाया था। शौनकादि ऋषियों के पूज्यवर महामते आपके यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बताया है। कृपया बताने का कष्ट करें। यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं भी व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी सांध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, यह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत ही दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है? तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या है? बालक ने संकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी को और नहीं लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश कर दिया। उस बालक की मां भगवान शंकर का प्रदोष व्रत करती थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि वह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो मैं आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सैनिक को भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो, तुम भयभीत मत हो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दृढ़ता को देखकर 5-5 गांव तुमको दान दे सकते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, यह पतित पावनी पवित्र सुख देने वाली भगवान शिव की कथा का जो भी श्रवण करता है उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परम सुख आनंद की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह पवित्र मुक्तिदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।